बहुत अच्छा प्रसंग है, सुना करके अपनी बात को विराम देने की कोशिश करूंगा कि एक व्यक्ति गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव से अपनी पीड़ा कहता है। गुरुदेव से अपने क्या कहता है, आचार्य जी अकेले बात करनी है। उस देखा गुरुदेव ने साफ सुथरा कपड़ा पहना है, अच्छा चमचमाता व्यक्तित्व है, खूब अच्छे धनाढ्य लोग दिख रहे थे। बैठ गए गुरुदेव, सोचे कि कुछ तीर्थ क्षेत्रों में विकास करना होगा इसलिए आए हैं, कुछ दान देना होगा, तो गुरुदेव बैठ जाते हैं किसी की दान की अनुमोदना के लिए। किसी बड़े आदमी को देख करके गुरुदेव कभी नहीं बैठते, लेकिन एक अच्छे दानी को गुरुदेव हमेशा समय देते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन रहता है कि इसके दान से किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र का विकास जरूर हो जाएगा। बड़े आदमी की कोई कीमत नहीं है चाची की नजरों में, धनाढ्य बहुत बड़े हैं। दानी आदमी को गुरुदेव ने पर्याप्त समय दिया है। तो वो व्यक्ति आया, गुरुदेव ने देखा, कभी गच्चा खा जाते हैं, गहरी और गंभीर आंखें भी, गच्चा खा गए गुरुदेव। कहते हैं बैठ गए, बोले हाँ महाराज एक पीड़ा है। क्या पीड़ा है? पीड़ा ये है कि हमारे पास अकूत संपत्ति है, अकूत, खूब बड़ी बड़ी मकान है, फैक्ट्रियां हैं, बिल्डिंग है, पैसा है, हीरा मोती सोने चांदी सब है। फिर लेकिन महाराज मेरा ऐसा स्वभाव है कि मेरा दान देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। कहता है व्यक्ति, देखो कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं गुरुदेव के सामने, और गुरुदेव उसका क्या जवाब देते हैं। दान देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता महाराज मेरा। और फिर और क्या बोले, और महाराज मेरा दान देने का एक फूटी कौड़ी दान करने का मन नहीं करता, और मेरे पूजा करने के खूब भाव होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा तो कर लो पूजा। बोले कैसे कर ले महाराज, पूजा करने के लिए भी तो द्रव्य का दान देना पड़ता है। जब चावल दाल कुछ खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, छिटके खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, चढ़ाएंगे, उसमें भी पैसा लगता है। इतना भी देने का मेरा मन नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भगवान की पूजा करूं। अब आप कोई उपाय बताओ कि मैं भगवान की पूजा भी कर लूं और मेरा एक फूटी कौड़ी भी खर्च ना हो। अब आप बताओ क्या उपाय है आपके पास कोई उपाय? कोई उपाय नहीं है। गुरुदेव ने उपाय दे दिया उसको। गुरुदेव बैठ गए। गुरुदेव कैसे हैं? गुरुदेव के साथ वो आचार्यों के एक महान गुण है, क्या? प्रागेव दृष्टोत्तर है। कोई प्रश्न पूछे इसके पहले गुरुदेव के दिमाग में उत्तर खड़ा मिलता है। जैसे एक अंतःस्फेरणा आत्मा कहती है इस शब्द का ये उत्तर है। आचार्य सिंह ने 5 सेकंड नहीं लगाया और उस व्यक्ति से कहते हैं तो एक काम करो कि तुम जो है भाव पूजा शुरू कर दो। भाव पूजा? हाँ, भाव पूजा में तो कोई द्रव्य नहीं लगता ना। हाँ, भाव पूजा करो, लेकिन ऐसा नहीं करना। कैसी करना है? हम जैसी बोलते हैं वैसे करना। कैसी पूजा करनी है बताओ? गुरुदेव बोल आप बता दीजिए। हाँ, तो ऐसा करना है कि आंख बंद करके बैठ जाना है, क्योंकि तुमसे द्रव्य का दान तो होता नहीं है। तो आंख बंद करके भाव पूजा करो, लेकिन पहले एक सोने का बहुत बड़ा मंदिर बनाओ। कल्पना में क्या करो? सोने का बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, फिर उसमें रत्न जनित हीरे मोती माणिक पन्ने लटकती हुई ऐसी एक बहुत भव्यतम बेदी के ऊपर बिल्कुल शुद्ध मूंगा की अच्छी बड़ी कितनी 9 हाथ ऊंची एक पद्मासन प्रतिमा बनाओ तुम लोग अपने अपने आंख में। बनाई महाराज? बना तो रहे हैं। हाँ बना ली, बना लो। अब उसके सामने चांदी की एक बहुत बड़ी टेबल लगा लो, उस टेबल के ऊपर मूंगा की एक परत बिछा दो, क्योंकि तुमको पूजा करनी है और कल्पना ही में करनी है। तो अच्छी करो और अच्छी कल्पना करो कि हमने चांदी की बिल्कुल चमचमाती टेबल रखी, उसके ऊपर मूंगे की परत रखी, उसके ऊपर सोने के बड़े बड़े थाल रख लिए महाराज। उसके सामने ठोना रख लो बहुत बड़ा विस्तृत, जिसको इंद्र जो है ऐसा पकड़ा हो, उसके ऊपर थाल बनी हो, उसके ऊपर मोटी मोटी लौंगों से, सोने की लौंगों से ऐसे भगवान की पूजा करो। फिर बोले फिर क्या? बोले जितना धर्म ध्यान करना है कल्पना में करो बस। और कैसा करें महाराज? बोले बस ये कल्पना में ऐसी पूजा करो तुम भगवान की। फिर बोले सिर्फ देव की पूजा से कुछ नहीं होता, मुनि महाराज को आहार दान भी दो। महाराज द्रव्य लगती है। नहीं, कल्पना में दो, गुरुदेव कहते हैं। हाँ, कल्पना में आहार दान। फिर महाराज का परगाहन करो, अपने घर में चौका लगाओ, बिल्कुल व्यवस्थित करो, चांदी के पूरे चमचमाते बर्तन हो, अच्छे पात्र हो, जो पात्र में महाराज हाथ धोते हैं वो भी शुद्ध चांदी का हो।
कल्पना करने में क्या जाता है, करो खरी कल्पना महाराज। फिर अपने हाथ से भोजन बनाओ और फिर अच्छे से बना करके खीर बनाओ, अच्छी और जो भी चीजें हैं वो बनाओ और फिर मुनि महाराज को खिलाओ। तुम ऐसा भी करोगे तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा परंपरा से। गुरुदेव ने कहा, बोलते महाराज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, चलो कल्पना करो। वो कल्पना करने लगा। उसने कल्पना 15 दिन तक अपनी कल्पना को आकार दिया। 15 दिन तक कल्पना को आकार दे करके 16वें दिन गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव से रोते हुए कहता है, महाराज मैं बहुत अभागा हूं। क्यों अभागे हो? बोले मैंने सोने का आपने जैसा कहा था वैसा मंदिर बनाया, वैसी प्रतिमा स्थापित करी, वैसी टेबल लगाई स्वप्न में मैंने उसमें मूंगा का रखा, पूजन करी, बड़ी बड़ी लोंगों से मैंने भगवान की स्थापना करी, सब कुछ किया। मैंने पूरा चौका लगाया, साधु को परगाहन किया, आहार दान दिया। महाराज 3 दिन से खीर बना रहा हूं सपने में। कहां पे? सपने में। और मेरा ऐसा पाप कर्म का उदय है कि उस खीर में जब भी मैं थोड़ी सी खांड डालता हूं तो मैं आधी चम्मच खांड उसमें भी बचा लेता हूं। मुझे उस दोष से मुक्त करिए। क्या? कल्पना की खांड है, कल्पना की खीर है, उस कल्पना की खीर में भी आपकी देने की आत्मा की परिणाम शक्ति में उसमें भी कंजूसी काम कर रही है। तब गुरुदेव ने कहा कि ये कंजूसी अंतर मन तक, जैसे हड्डी का बुखार होता है ना तो हड्डी तक पहुंच जाता है, ऐसे अंतर मन तक पहुंच गई है। अब तुम बाहर से दान देना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी नरक गति निश्चित है। फिर उसकी चेतना जागृत हुई और चंदगिरी में ऐसे कुछ लोगों ने आकर के अपने जीवन की शेष जो कमाई थी गुरुदेव के चरणों में चढ़ा करके और संलेखना ग्रहण करके वहां से निकल गए।